भारत मल्टीवर्स की दुनिया में कैसा लगता है? भारत मल्टीवर्स की दुनिया में कैसा सोचता है? ये सोच एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर सकता है जब तक कि भारत अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से एक दिशा में न लगाए। सभी जानते हैं कि भारत की अपनी एक बहुत बड़ी नींव है। भारत आज जिस नींव पे खड़ा है, उस नींव पर बहुत पहले कई देश आके चले जा चुके हैं। आज से 200 साल पहले भारत की नींव एक बहुत ही सशक्त और मजबूत थी, परंतु अभी के वर्तमान समय में भारत संघर्ष करता हुआ और उभरता हुआ देश है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारत के उभरते हुए और विकसित होते हुए रास्ते में आने वाली विभिन्न बाधाओं और कष्टों को। आज भारत जिस जगह पे खड़ा है, आज भारत जिस चीज को महसूस कर रहा है, जिस चीज को तलाश रहा है, वह भारत अपने आप में बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ समझाता है। बात तो है बस समझने की, बात तो है बस जानने की। मित्रों, बात तो बहुत है और बहुत कुछ है कहने की, लेकिन हम सभी जानते हैं भारत की दिशा, भारत की रणनीति पिछले 4 से 5 वर्षों में काफी बदल चुकी है। भारत आज जिस रास्ते पर खड़ा है, उस जगह पर या तो भारत की अपनी कोई नींव नहीं है, या कहीं तो भारत की अपनी कोई शाखा नहीं है, परंतु जिस गाड़ी को, जिस वाहन को जो ड्राइवर चला रहा है, वह या तो आधारहीन है या फिर जानबूझकर भी नहीं जानना चाहता। साथियों, हम कह सकते हैं भारत अभी भी वही शक्तिशाली है, वही शक्तिशाली देश है, परंतु भारत को चाहिए तो बस एक नजरिए की। आज भारत जब विश्व मंच पे यूनाइटेड नेशन में जब बड़ी सभा में घिरता है, तो भारत सिर्फ अपने लिए ही बोलता है, ना कि अपने लिए बोलता है, पर सभी राष्ट्र के लिए, सभी देश के लिए बोलता है। लेकिन भारत के पीछे जो एक कमजोरी है, भारत को जो एक कमजोरी खींचती है हमेशा, वह है भारत की अपनी सोच। जब भारत के पास चुनौती आती है, जब भारत मल्टी फ्रंट पे घिरता है, तो भारत ये नहीं सोचता कि हम किसकी मदद लें, भारत खुद से निपटने के लिए सोचता है। भारत की अब भी डिप्लोमेटिक स्तर जो है, जो राजनयिक और कूटनीतिक स्तर है, वह अब भी वहीं के वहीं है जहां आज से 1990 के दशक में हुआ करती थी। भारत अब भी एक्ट ईस्ट की बात सोचता है, भारत अब भी मल्टीवर्स की बात सोचता है, लेकिन भारत यह भूल रहा है कि भारत कहाँ पे गलती कर रहा है। भारत की अब भी सोच मल्टी डायमेंशनल है, न कि यूनिडायमेंशनल। यदि भारत यूनिडायमेंशनल की बात करे तो लोग कहेंगे कि भारत लीनियंट हो गया है, लेकिन यदि भारत मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो लोग कहेंगे कि भारत एक तरफ जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हालिया दिनों में हमने देखा है कि भारत रूस से तेल आयात करता है, लेकिन ये बात अमेरिका को रास नहीं आ रही है। अमेरिका भारत पर 50% के हिसाब से टैक्स लगा रहा है, और वह यह भी कह रहा है कि यदि भारत तेल का आयात जारी रखता है तो भारत को इससे भी ज्यादा टैक्स चुकानी होगी। लेकिन बात यह है कि भारत कब तक ये सब सहे? भारत की अपनी क्या सोच और क्या पकड़ होनी चाहिए? भारत की अपनी क्या तलाश होनी चाहिए? भारत आज बहुत जगह से घिरा हुआ है। जब भी भारत में कोई विपदा आती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहलगाम की घटना, मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं, उस जगह पर भारत अकेला युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान जिसने ये घटना करवाई, उसका सहायता देने वाला उसका मित्र राष्ट्र तुर्की भी आ चुका था। लेकिन भारत खुद अकेला मल्टी फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ यूं देखें तो हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी कुछ
भुनक भुन रही थी। साथियों, इन सभी बातों ने जो एक तरफ भारत की विदेश नीति, राष्ट्र नीति को जो इंगित करती है, वो वैश्विक स्तर पे, न कि घरेलू स्तर पे, वह यह भी दिखाती है कि भारत अब किस तरफ जाने की चाह रहा है। भारत अब ये तो नहीं चाह रहा है कि वो एक मंजिल को अपनाए या बहुत से मंजिलों पे चले। भारत अब भी यूनिडायमेंशनल की बात करता है। भारत अब भी सेक्युलरिज्म की बात करता है। भारत अब भी एक ढर्रे पर चलने को बात करता है। भारत अब भी शांति की बात करता है। लेकिन भारत की बात करता कौन है? अमेरिका नहीं, चीन नहीं। लेकिन भारत जब भी अपनी कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक नीति को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, तो उसे काफ़ी सारी परेशानियां, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम आप सभी लोग जानते हैं कि हालिया एससीओ की मीटिंग में जो प्रधानमंत्री मोदी ने चीन जाने का फैसला किया, वहाँ पे हमने देखा कि चीन एक तरफ और भारत एक तरफ काफ़ी सारे मुद्दों पे उन्होंने बातें की, लेकिन मसला कुछ भी नहीं निकला। अब बात यह है कि भारत को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए या फिर वही एक ईस्ट की नीति अपनानी चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं, यदि भारत वही पुरानी रणनीति को अपनाएगा तो भारत को काफी सारी समस्याओं की सामना करनी पड़ेगी। भारत कभी नहीं भूल सकता कि उसकी मंजिलें कहाँ हैं और वो क्या करना चाहता है। भारत यह भी चाहता है कि 2050 या उसके बाद तक हम एक उभरता हुआ राष्ट्र बन जाए, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी सशक्त हो जाए, हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो जाए कि हमें दूसरों के आगे हाथ न फैलानी पड़े। लेकिन अभी जो भारत जो कदम उठा रहा है, वह एक मिला जुला साझा प्रयास हम कह सकते हैं। लेकिन भारत के पास अभी काफ़ी चुनौती है। भारत को अभी काफ़ी कुछ करने हैं। भारत यदि एक ही चीज़ को लेकर चले, भारत यदि एक ही चीज़ पर चले, तो भारत कभी विकसित नहीं हो सकती। भारत की जो स्किल सेट है, यदि उसका यूज़ न हो, यदि उसका दोहन किया जाए, तो भारत कभी भी विकास नहीं कर सकता। साथियों, आज भारत जिस क्षेत्र में अग्रसर होना चाहता है, जो स्किल सेट यूज करना चाहता है, जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है, वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़ा होनी भी चाहिए। क्योंकि आज भी भारत में तकनीक का क्षेत्र पिछले 50 से 60 वर्ष के मुकाबले 150 से 200% बढ़ा हुआ है। चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि भारत अब भी एक नई राह, एक नया रास्ता तलाश रहा है। क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं कि भारत पे किसी पूंजीगत देश ने टैक्स लगा दिया, तो भारत काफ़ी सारे रास्तों को ढूंढता है। भारत काफ़ी सारे हाथ पैर मारता है और वो काफ़ी बाजार, काफ़ी नए नए आयाम, काफ़ी नए नए निवेशक ढूंढने का प्रयास करता है। लेकिन भारत एक ही जगह पर आकर संकुचित हो जाता है। वो ये कि भारत क्यों नहीं अब भी बदल रहा है, क्या कमी रह गई भारत को बदलने में। क्योंकि चीन, पाकिस्तान और भारत एक ही साथ सभी निकले और चीन हमसे आगे निकल गया, लेकिन भारत अब भी वहीं के वहीं क्यों है, यह एक जानने वाली बात है। भारत यदि ये चाहे कि मुझे भी सबसे आगे निकलनी है, तो सबसे पहले भारत की अपनी अंदरूनी व्यवस्था जो है उसमें मजबूती लानी पड़ेगी। भारत की रिसर्च सेट, भारत की स्किल सेट को मजबूत करनी पड़ेगी। भारत की प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी को मजबूत करनी पड़ेगी। भारत में नए नए आयाम खोलने पड़ेंगे, जिससे भारत एक तरक्की की ओर जाए। भारत जिस रास्ते पर चलना चाहता है, वह आज की मांग है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है,
भारत को सचमुच में एक वास्तविक रूप में जो विकास की गति अपनानी होगी, जिससे कि वो सारे बड़े बड़े अर्थव्यवस्था को पछाड़कर अव्वल दर्जे पे आए, तो भारत को अपनी स्किल सेट मजबूत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि लाखों बेरोजगार, 10 लाख, 20 लाख नहीं, 30 लाख नहीं, 40 से 50 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट अब भी भारत में है, जिन्हें नौकरी की सख्त तलाश है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? तो स्किल सेट, काफी सारे मिशन सरकार के चलाए जाते हैं, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दी जाती है। यूं ही सिर्फ ये डेटा में होता है कि 2 से 4 करोड़ लोग स्किल सेट से जुड़े हुए हैं, स्किल मिशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन तरक्की कहीं भी नहीं दिखती। यूं हम कहें कि कागज पे, पेपर पे बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन तरक्की पसंद लोग कुछ ही यानी कम ही है। सरकार में अब भी बैठे हुए लोग ऐसे हैं जिन्हें तरक्की से कुछ भी मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या कोई और सरकार हो। साथियों, हमें चाहिए कि पहले हम अपने स्किल को मजबूत करें, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करें, हमें अपने स्किल सेट को मजबूत करें, हमें अपने टेक्नोलॉजी को मजबूत करें, और हमें इंडिजीनियस सिस्टम लानी ही पड़ेगी। क्योंकि यदि हम ये कहें कि 70% इंडिजीनियस यानी स्वदेशी है और 30% विदेशी है, तो भी काम नहीं चलेगी। अब भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, वो चाहे चिप सिस्टम हो, चाहे सेमीकंडक्टर सिस्टम हो या कोई अन्य सिस्टम हो। भारत हर क्षेत्र में विकास करना चाहता है, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, भारत अपनी मकाम हासिल करना चाहता है। साथियों, ये समय की मांग है। यदि हम इस ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम किसी अन्य देश के गुलाम बन के रहेंगे, किसी अन्य देश की पैरोकारी करेंगे। क्योंकि हमें अपनी कमजोरी समझनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले अपनी कमजोरी समझनी पड़ेगी। भारत तभी तरक्की करेगा। क्योंकि हम दूसरे देशों से सिर्फ तेल खरीदते रहें, 100 बिलियन 200 बिलियन रुपीज उन्हें देते रहें, दूसरे देशों से क्रिटिकल इक्विपमेंट्स लेते रहें, क्रिटिकल मिनरल्स लेते रहें, इससे काम नहीं चलेगा। आज भारत को स्वनिर्मित बनना पड़ेगा और अपने पैरों पे खड़ा होकर के चलना पड़ेगा। साथियों, नमस्कार।